तुम्हें पता कैसे चलता है कि किसी ने तुम्हें धोखा दिया? यानी किसी रिश्ते में जाने से पहले ही सारे मापदंड तुमने तय कर रखे थे। ऐसा मिलेगा, ऐसा होगा तो मैं इसे प्रेम समझूंगा, और ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं मिलेगा तो मैं इसे धोखा समझूंगा, इसे ब्रेकअप कहूंगा, इसे दुख कहूंगा। तो सारी सीमाएं तो पहले ही खींची जा चुकी हैं। किसी रिश्ते में जाने से पहले ही सारे मापदंड तय किए जा चुके हैं। तो फिर अब ये प्रश्न पूछना कि कोई धोखा दे तो क्या करें, बेईमानी है। और स्मरण रखना, जब भी तुम किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में कोई भी कर्म करते हो और साथ में कोई अपेक्षा रखते हो तो फिर उपेक्षा मिलना स्वाभाविक है। जब भी तुम कोई कर्म करोगे, किसी व्यक्ति के संदर्भ में कोई कर्म करोगे और कोई चाहत पालोगे तो फिर नाउम्मीदी मिलना स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। उम्मीद के साथ नाउम्मीदी का आना। और ऐसी बातें बहुत हो चुकी, ऐसी बातों के जवाब भी बहुत दिए जा चुके हैं। आज आप जो भी हैं, आज आपकी जैसी भी विचारधारा है, वह आपके साथ पूर्व में किए गए व्यवहारों का परिणाम है। ऐसी बातों के बहुत जवाब दिए जा चुके हैं। ऊपर ऊपर से आदमी को समझाया जाता है, लेकिन क्या उससे उसका दुख छूट जाता है? कभी बुनियाद पर बात नहीं की गई, कभी समाधान पर बात नहीं की गई। और वह बुनियाद, वह समस्या और उसका समाधान उसके संस्कारों में होता है। यानी कि जिस परिवेश में जो भी पला बढ़ा है, उसी हिसाब से उसकी सोच तय होती, उसी हिसाब से वह कर्म के सिद्धांत को जानता है, समझता है, करता है। यदि चोट मारनी है तो बुनियाद पे मारो, और मनुष्य की बुनियादी आजादी से भरी हुई है। प्रत्येक मनुष्य की बुनियाद आजादी में है, आजादी से है। और तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का जवाब अस्तित्व हमेशा देता रहा है। आपके साथ भी ये घटनाएं घटित हुई होंगी, आपने ध्यान नहीं दिया इस पर। जब भी तुम किसी बगीचे में प्रेम पूर्वक, शांति पूर्वक बैठते हो तो कुछ पक्षी आकर तुम्हारी गोद में भी आकर बैठते हैं, कुछ पक्षी आसपास भी मंडराते हैं। लेकिन जब भी तुम उन्हें पकड़ना चाहो, उनके पीछे दौड़ना चाहो, तब सारे पक्षी उड़ जाते हैं। यानी कि जब भी तुम कुछ पकड़ना चाहते हो, दोनों हाथ खाली हो जाते हैं। और जब तुम कुछ नहीं पकड़ते हो, गुलामी की चाहत को तोड़ देते हो, तब दोनों हाथ तुम्हारे भर जाते हैं। फिर तुम्हें दुख कभी नहीं छूता है। और अपनी बुनियाद की ओर लौटो, वहां चोट करो, वहां से मुक्ति संभव है, वहां से परिवर्तन संभव है, वहां से क्रांति घटित हो सकती है। इसीलिए आदमी में कभी क्रांति घटित नहीं होती, क्योंकि बुनियाद पर कभी चोट नहीं की जाती। बाहर से कितनी भी किताबें पढ़ दो, कितने भी प्रवचन सुन लो, कितनी भी समझ विकसित कर लो, लेकिन परिवर्तन घटने वाला नहीं है, क्रांति घटने वाली नहीं है। यदि एक बार भी बुनियाद में जाकर चोट कर दो तो प्रत्येक चीज से तुम मुक्त हो सकते हो, छूट सकते हो। और जिस क्षण तुम आजादी से भर जाते हो, वही क्षण प्रेम पूर्वक क्षण बन जाता है। वहीं प्रेम घटित हो जाता है और वहीं तुम्हारे दोनों हाथ भर जाते हैं। वहां फिर तुम्हें कोई दुख कभी नहीं छूता है। प्रेम परमात्मा का प्रतीक है, परमात्मा का दूसरा नाम ही प्रेम है। और जब भी तुम परमानंद में डूबना चाहोगे, परम अल्लाहत को छूना चाहोगे, तो प्रेम में उतरना ही पड़ेगा। और प्रेम में उतरने से पहले तुम्हें मुक्त करना पड़ेगा, सारे रिश्तों को भी और अपने आप को भी। जिस क्षण तुम सारी आकांक्षाओं से मुक्त हो जाते हो, सारे रिश्तों के बोझ से मुक्त हो जाते हो, तो रिश्ते भी स्वर्ग बन जाते हैं और तुम भी स्वर्ग बन जाते हो।